माँ बाप की इतनी स्थिति नहीं है कि वो बुलेट देंगे, और उस दिन मारे पीटे मार पीट के घर से बाहर कर दिए 3 तलाक बोल के। अमेठी कस्बे स्थित नरेंद्र होटल में समाज सेवी सूर्यभान तिवारी द्वारा कोरोना जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में गमछा व मास्क का भी हुआ वितरण। समाज सेवी सूर्यभान तिवारी ने आगे भी गरीबों की मदद करने की बात कही। अमेठी कोतवाली क्षेत्र कमासिन निवासी युवती मीना भारती का चयन वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर हुआ। कमासिन गांव के लोगों में खुशी का माहौल, परिवार को बधाई मिलने का सिलसिला जारी। 2018 की पीसीएस की परीक्षा में वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर हुआ था मीना भारती का चयन। अमेठी में हुई पॉलिटेक्निक 2020 की प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई परीक्षा। कोरोना को देखते हुए सुरक्षात्मक दृष्टि से की गई विशेष व्यवस्था। अमेठी जिले में कुल 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए। पहली पारी में 1370, दूसरी पाली में परीक्षा में 302 परीक्षार्थी हुए सम्मिलित। कुल 4 परीक्षा केंद्र हैं। रणवीर इंटर कॉलेज में पार्ट ए पार्ट बी, उसके बाद शिव प्रताप इंटर कॉलेज और उसके बाद राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अमेठी। इन चारों केंद्रों पर परीक्षा संपन्न कराई जा रही। ग्रुप सुल्तानपुर में ऑपरेशन इंद्रधनुष के तहत थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 4 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल। अमेठी में धान के खेत में निकला अजगर, नीलगाय को निगलने की कर रहा था कोशिश। सूचना के बाद भी घंटों तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचा संबंधित विभाग। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। बाजार सुकुल थाना क्षेत्र के हसनपुर तिवारी गांव का है मामला। सुल्तानपुर में लगातार जारी है ऑपरेशन इंद्रधनुष। पुलिस अधीक्षक स्वयं चला रहे हैं व्यापक चेकिंग अभियान। थाना लंबुआ की शंभूगंज चौकी क्षेत्र व थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के लोलेपुर में आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की वाहनों की गई जांच। यूपी में योगी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 15 आईएएस अफसरों के तबादले, 8 जिलों के डीएम बदले। सुल्तानपुर के नए जिलाधिकारी बने रवीश गुप्ता। अमेठी में मिले 46 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। जनपद में अब तक कुल 1823 कोरोना पॉजिटिव मामले। वर्तमान में 556 एक्टिव केस। अब तक 12 लोगों की हो चुकी है मौत। सुल्तानपुर में 2600 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। कोरोना के 41 नए मरीज मिले। जिले में 2608 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। 38 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। अमेठी के क्षेत्राधिकारी पीयूष कांत राय का हुआ ट्रांसफर। मनोज यादव बने सीओ अमेठी। क्षेत्राधिकारी पीयूष कांत राय का जनपद कुशीनगर हुआ तबादला। बलरामपुर जिले में तैनात रहे मनोज कुमार यादव बने क्षेत्राधिकारी अमेठी। डीजीपी मुख्यालय से जारी हुई 49 डिप्टी एसपी की ट्रांसफर लिस्ट। सुल्तानपुर के चांदा में मृतक अनूप शुक्ला के पोस्टमार्टम के 24 घंटे बाद हुआ अंतिम संस्कार। परिजन व सहयोगियों ने शव का अंतिम संस्कार करने से किया था मना। परिजनों ने पुलिस की लापरवाही से समय पर इलाज न मिलने के कारण लगाया था आरोप। गांव में चांदा थाने के अलावा कादीपुर, करौंदी कला, लंबुआ, अखंड नगर, मुदगरपुर व अन्य थानों की फोर्स रही थी तैनात। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज के आने के बाद लिखित रूप से परिजनों की मांगों को स्वीकार करने के बाद माने परिजन। प्रतापगढ़ जनपद के इब्राहिमपुर गोमती नदी घाट पर हुआ अनूप का अंतिम संस्कार। तो उन जैसे चाचा को वहाँ पे कोने में ले जाके उन्होंने 7-8 चाकू मारा। कौन मारा? उनके बेटे ने भी मारा और हरिश्चंद्र घरवार ने भी मारा। सुल्तानपुर में शहीद राधे संजय के शहादत दिवस के अवसर पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और भारत की जनवादी नौजवान सभा के नेतृत्व में दर्जनों गांव और प्रदेश के कई जनपदों में शहीद राधे श्याम और संजय यादव की शहादत की याद में शहीदों की तस्वीरों पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम को किया गया संपन्न। अमेठी में किसानों को यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के संबंध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने जिलाधिकारी को लिखा पत्र। जिले के सभी वितरण केंद्रों पर यूरिया खाद उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई। सुल्तानपुर में संयुक्त पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2020 के सुचारू रूप से कराए जाने हेतु जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। जनपद में कुल 14 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4841 परीक्षार्थी परीक्षा में होंगे शामिल। अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सुल्तानपुर के बल्दीराय विकासखंड के गौरा बरामऊ में अनियमितता की शिकायत मिलने पर दर्जनों ग्रामीण हुए उग्र। उप जिलाधिकारी बल्दीराय के यहां बीडीओ बल्दीराय के खिलाफ नारे लगाते हुए ज्ञापन देकर जांच कराए जाने की मांग की गई। अमेठी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने कोरोना जैसी गंभीर महामारी को लेकर सभी को किया गया जागरूक। मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई।
सुल्तानपुर जनपद में शांति व्यवस्था भंग किए जाने के संबंध में चलाए गए अभियान के अंतर्गत विभिन्न थानों से कुल 65 व्यक्तियों की अलग अलग प्रकरण में हुई गिरफ्तारी। अदालत में किया गया सभी को पेश। सच्चाई वही जो हम बताएं।